सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारासर स्वागत करता हूं ब्रज महिमा के नए चैनल संत महिमा में। आज हम आपको श्रीधाम बरसाना लेकर के आए हैं और यहां बस स्टैंड पर एक स्थान है जिसको चतुर्भुजी मंदिर कहा जाता है। यहीं एक बड़े ही अद्भुत संत विराजते हैं जो पिछले 20 सालों से यहाँ रहकर के निरंतर हमारी राधा रानी का भजन किया करते हैं। तो आइए चलते हैं उनके दर्शन के लिए और जानते हैं उनके दिव्य जीवन के विषय में और उनके दर्शन प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। आइए हमारे साथ। मैं सभी भक्तों से एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे संत महात्मा और तपस्वियों के दर्शन आपको निरंतर प्राप्त होते रहें, क्योंकि ऐसे साधु संतों के दर्शन मात्र से जीव के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जीव भगवान की कृपा का पात्र हो जाता है। तो आइए चलते हैं संत भगवान के उन अद्भुत दर्शनों के लिए। और अब हमने प्रवेश कर लिया है मंदिर निज प्रांगण में। मैं आपको यहाँ की प्राचीनता के एक बार दर्शन करा देता हूँ। यह आप देख रहे हैं वही प्राचीन समय की ये छत बनी हुई है और एक बार दिखाइए कितनी मोटी मोटी इसकी दीवारें हैं। जैसा कि आप ये झरोके के माध्यम से देख रहे हैं, ये दीवार कितनी मोटी मोटी हैं। एक बार दिखाइए इधर भी, ये देखिए लगभग 2 फुट के आसपास इन दीवारों की मोटाई है। बहुत ही प्राचीन स्थान है। कहते हैं हमारी राधा रानी के मंदिर के समकालीन ही इस मंदिर का निर्माण हुआ है। और यह देखिए कितना प्राचीन स्थान है। समय के हिसाब से लगभग जर्जर हालत में यह स्थान पहुंच चुका है, क्योंकि अभी तक यहाँ कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है, क्योंकि जानकारी का अभाव होने के कारण यहाँ श्रद्धालु पहुंच ही नहीं पाते। और यह देखिए छोटे छोटे पुराने जमाने के कैसे कक्ष बनाए गए हैं। यह आप दर्शन कर रहे हैं इस स्थान के। बहुत ही प्राचीन स्थान है और ज़रूरत है ऐसे स्थानों को संरक्षित करने की, ऐसे स्थानों के विकास की, ऐसे स्थानों को संजो कर रखने की, ताकि आने वाली अगली पीढ़ियां ऐसे स्थानों के दर्शन प्राप्त कर सकें। और आइए अब हम आपको दर्शन कराते हैं उन संत भगवान का जो यहाँ पिछले कई वर्षों से निरंतर निवास कर रहे हैं और यहाँ रह कर के निरंतर भगवत आराधना किया करते हैं। कैसा साधारण जीवन है संतों का, आप देख रहे हैं। 2-4 वस्त्र यहाँ महाराज जी के टंगे हुए हैं और ये देखिए आप कितना प्राचीन स्थान है ये। एक बार दिखाइए इधर से भी। धन्य है ऐसे संतों के जीवन को जो यहाँ रह कर के निरंतर दिन रात भगवत आराधना कर रहे हैं। और ये देखिए ये कुछ जीर्ण शीर्ण कपड़े रखे हुए हैं सर्दियों में जो महाराज जी यूज करते हैं। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। प्रभु आप कितने समय से यहाँ विराज रहे हो? हमने 20 साल। 20 साल से आप रह रहे हो। महाराज आपकी जन्मभूमि कहाँ है? जन्मभूमि माई तो मध्य प्रदेश में मुरैना के पास। मुरैना के पास। कैसे हमारी राधा रानी ने आपके ऊपर कृपा की, आपको बरसाना कैसे बुलाया? महाराज वो लीला क्या हुई, वो घटना क्या हुई, आप अपने मुंह से एक बार वर्णन करें। लीला जी वही के माए जाते वृंदावन की महाराज जी सुबह ने हम चेला बना ली। अच्छा। तो हम वृंदावन में चेला बनी गई। अच्छा। तो महाराज जी के बामे हस्ताक्षर में वृंदावन मंदिर हो, जीव मंदिर हो, एक कुल्लू कुंड को किलोल कुंड पे। हाँ जी। 3-4 मंदिर है। पूछड़ी को लौटा। अच्छा। 4 मंदिर महाराज जी के इंडर कमांडर है। तई जैम बिन पहुंचा है। तब आप यहाँ आए। हाँ गुरु की कृपा थी। फिर महाराज जी ऐसा इस स्थान में क्या विशेषता है जो आप 20 साल पहले यहाँ आए और यहीं के होके रह गए, यहाँ से पर गए ही नहीं? राधा रानी विशेषता ही राधा रानी की। अच्छा। हम जो रुक भी नहीं आए वही ने रोकी है। महाराज जी ने टेली आउट तो तई दर्शन करी राधा रानी के। फिर आ जाइयो वृंदावन। अच्छा, पर यहाँ से जाना मत। हाँ फिर हम यहीं रुक गए। महाराज जी ऐसा हमारे संतजन और भक्त लोग कहते हैं कि बरसाना धाम में हमारी राधा रानी और श्याम सुंदर की नित्य रोज लीला हुआ करती है। सही बात है। उन लीलाओं का आपने कोई अनुभव अगर कहीं प्राप्त किया है तो आप उस अनुभव को आप बताएं। वो अमन ना करे पाप सुन तो बंदे झूठा समझे। वो अनुभव आपको नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो महाराज जी आप समस्त
संसार को क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे जीव भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो, कैसे जीव ठाकुर जी के चरणों तक पहुँचे इस संसार की माया को छोड़ करके, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हम जो कहना चाह रहे हैं कि मोह माया छोड़ो, राधा रानी को भजन करो। हमारे तुम ना कहू, तुम्हारे ना छोड़ भगवान है, वो कुछ कहू को ना। केवल राधा रानी की शरण पकड़ लो, हाँ, पकड़। बाकी और कछु करवे की फिर जरूरत नहीं। किशोरी जी जहाँ पे किशोरी जी कृपा करें। जहाँ पर कृपा करें, बस ताकि तो कल्याण। कल्याण। क्योंकि राधा रानी ऐसी करुणामयी है, जिसके ऊपर कृपा कर दें हाँ। वो जीव ठाकुर जी के चरणों तक स्वयं पहुंच जाता है। तो पीछे पीछे राधा रानी के फिर रहे ठाकुर जी तो। बिल्कुल सत्य बात है, हाँ। हमारी लाडली जी के पीछे पीछे घूमते हैं ठाकुर जी। घूमते हैं। महाराज जी, कोई ऐसी घटना जो यहाँ हुई हो, जो आनंद की, जैसा आनंद की आपको प्राप्ति हुई है इस स्थान पर रह करके, वो कैसो आनंद है, वाको एक बार वर्णन करो। अरे हम कैसो ब्रजवासीन को प्रेम रहे हो आपके प्रति, कैसो आपको प्रेम रहे हो ब्रजवासीन के बहुत- प्रति, बहुत क्योंकि बढ़िया। ब्रजवासी तो ग्वारिया ही हैं, एक तरह से कहें तो ग्वारिया हैं। ब्रजवासी ने बहुत अच्छा प्रेम, राधा रानी के भाव, हमारे संतन के भाव थे, बहुत बढ़िया प्रेम है राधा रानी। मतलब ब्रजवासी खूब सेवा करते हैं संतों की। खूब सेवा भी कर रहे हैं, खूब सेवा करते हैं ब्रजवासी। देखो एक एक जो थैला मिलो। तो महाराज जी, एक चीज़ मैं आपसे और लास्ट में एक अंतिम निवेदन और करूंगा कि किस प्रकार से जीव ठाकुर जी के चरणों तक पहुंच जाए, ऐसा क्या साधन है कि जो संसार से आदमी संसार में रहते हुए भी ठाकुर जी के चरणों तक पहुंच जाए, ऐसी ऐसी क्या चीज़ है जिसको करने से? हम ना पहुँच पाए, पर पहुँचे में देर ना को पहुँचे चाहे तो महाराज जी, क्या साधन करें? साधन ये करो, अपने राधा रानी को ऐसे ही है, एकांतम भगवान राधा रानी को भजन करो जी। और देखो वो हाली प्रश्न होता कि ना होता। अकेले में रह करके हाँ। दिन रात किशोरी जी के चरणों का ध्यान करो पूरे ही दिन लगेंगे और किशोरी जी कृपा करेंगे। कि सर बिल्कुल ये हमारी गारंटी है। महाराज जी, हम जैसे संसार के जीवन में लोभ मोह ऐसी सब हाँ। चीज सतामे महाराज। तभी तो ना रे हाँ, हम दर्शन तो उनते कैसे आदमी आगे बढ़े, हाँ। उन चीजन ने कैसे छोड़ के नहीं आगे को जाए? छोड़ नहीं पाते हैं। तो बाकी का का करो, इतनो सहज तो नहीं है महाराज जी, छोड़नो इतनो सहज हो तो सभी छोड़ के नहीं सभी छोड़ जाते से सहज। तो इतनो सहज तो नहीं है। वो क्या साधन है, कैसे आदमी या चीजें छोड़ पावे? साधन ऐसी है कि अब ऐसे तुम धाम में रह रहे जी। तो भगवान का भजन करो, खूब मन करो कि हमने अच्छो खाई मिले, कछु मिले, कि माई मोना मुनि नो काय रहो। अरे वो राधा रानी बिनु की रक्षा कर रही है, हमारी रक्षा करेगी। छोड़ो माँ कहू ना, हम कहू के ना। हाँ महाराज जी, आपने बहुत सुंदर हाँ आशीर्वचन हमें कहे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम तो यही पहले के चलते हम माँ कहू ना, हम कहू के ना। छोड़ भाई राधा रानी है, हम तो अपने दलम बसा ली। सिवाय राधा रानी के संसार में कोई हमारा कोई नहीं है। कि हमारे गुरु ने हमें शिक्षा दी भी है। ऐसो भाव जीव को अपने मन हाँ, में रखना सही। चाहिए कि ये संसार सब झूठो है झूठो और है। सिवाय राधा रानी के हमारा दूसरो कोई है वो नहीं। तू ही ना सही है। महाराज जी, आपके चरणन में बार बार प्रणाम। हाँ। राधे राधे। राधे राधे बेटा, राधे राधे। तो अभी आपने जाने संतों के अद्भुत भाव, और संत भगवान एक ही बात कहते हैं कि समस्त संसार को आप झूठ समझ करके केवल एक ही चीज़ याद रखें कि सिवाय राधा रानी के इस संसार में कोई हमारा है ही नहीं। अगर यह विश्वास आपके हृदय में बैठ जाए तो इन सारे प्रपंचों से बहुत ही आसानी से बचा जा सकता है, क्योंकि लोभ मोह ममता के चक्कर में जीव बहुत परेशान है। और उसके बचने के लिए महाराज जी ने एक छोटा सा सुगम साधन बता दिया कि केवल इतना मानना है कि सिवाय राधा रानी के और संसार में कोई भी मेरा नहीं है। बस इतनी सी बात अपने हृदय में बिठा लीजिए और हमारी किशोरी जी कल्याण करेंगी। बहुत सुंदर इन संतों के अद्भुत भाव, और यह कोई साधारण संत नहीं है। कहते हैं कि बरसाना में वही व्यक्ति वास कर सकता है जिस पर मेरी किशोरी जी कृपा करें। 20 साल से महाराज जी यहाँ बरसाना में रह रहे हैं, इनके ऊपर साक्षात हमारी राधा रानी की कृपा है, जो ये 20 साल से बरसाना में रह कर के निरंतर भजन कर रहे हैं। धन्य है ऐसे संतों के जीवन को। और मैं सभी भक्तों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे संतों की थोड़ी सी सेवा करके
उस महान पुण्य को प्राप्त किया जा सकता है जिसके लिए देवता आदि तरसते हैं। मैं आप सभी से पुनः निवेदन करूंगा कि जब भी आप बरसाना धाम पधारें तो चतुर्भुजी मंदिर आप जरूर आएं। यहीं ये संत भगवान के दर्शन आपको प्राप्त होंगे और यहीं आप उनकी सेवा करके उस पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं जो अपने आप में बड़ा दुर्लभ पुण्य होता है। और जैसा कि अभी सर्दियां शुरू होने वाली हैं और इन संत भगवान के पास में कोई गर्म कपड़े ऐसे नहीं हैं, ये 2-3 कपड़े महाराज जी के यहाँ सूख रहे हैं जो पोंछने और पहनने वाले लंगोटी आदि इनकी हैं। तो ऐसे संत भगवानों को गर्म कपड़े के रूप में आप सेवा कर सकते हैं और उस पुण्य को प्राप्त किया जा सकता है जो कि अपने आप में बड़ा ही असाधारण पुण्य है। कहते हैं कि ऐसे संत महात्माओं की सेवा करने के बाद में जीव को उस पुण्य की प्राप्ति होती है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो तो मुझको प्रिय हैं ही हैं और जो मेरे भक्तों के भी भक्त हैं वो मुझको परम प्रिय होते हैं। तो इन संत भगवानों की सेवा करके ये दिन रात भजन कर रहे हैं निष्काम भाव से, केवल समस्त संसार के मंगल कामना के लिए ये दिन रात संत भगवान यहाँ तपस्या किया करते हैं ब्रज में रह करके। तो क्यों ना हम अपनी छोटी सी सेवा इनकी करके उस महान पुण्य को प्राप्त करें जो देवताओं को भी अति दुर्लभ है। अभी सर्दियाँ आने वाली हैं, महाराज जी को गर्म कपड़ों की भी आवश्यकता है। तो मैं पुनः आप सबसे निवेदन करता हूँ कि ऐसे संत भगवानों की आप सेवा जरूर किया करें, क्योंकि हम अपने परिवार की तो सेवा दिन रात कर ही रहे हैं, परंतु उसमें से थोड़ा सा हिस्सा निकाल करके ऐसे संतों की भी सेवा जरूर करनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बप एक, इनके पग बंधन किए नासत बिघन अनेक। ये चारों चीज़ें एक ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। ना भगवान में भेद है, ना भगवान के भक्तों में भेद है। क्यों ना ऐसे भक्तों की सेवा करके उस महान पुण्य को प्राप्त किया जाए। तो अभी आपने दर्शन किए संत भगवान के, जो कि यहाँ ब्रज में रह कर के निरंतर पिछले 20 सालों से यहाँ भजन किया करते हैं। यह कोई साधारण स्थान नहीं है, यह ठाकुर जी की साक्षात लीला स्थली है जहाँ यह रह कर के दिन रात भजन कर रहे हैं। दर्शन के रूप में जो आनंद का प्रयास हमने किया है वो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक ऐसे महान साधु संतों के दर्शन पहुँच सकें। तो मिलते हैं ऐसी ही अद्भुत और अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम बरसाना की पावन भूमि से जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।